माता पार्वती जी जो है उन्होंने अपने जीवन में एक व्रत लिया था। क्या कि मैं जो है शादी करूंगी तो केवल शिव जी से शादी करूंगी, अन्यथा मैं करोड़ों वर्ष तक कुंवारी रह लूंगी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। रामायण में लिखा है सप्तर्षियों ने, 7 ऋषियों ने माता पार्वती के शिव प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए और पार्वती से बोले कि देवी, अरे शिव जी से आप विवाह क्यों करना चाहती हो? उनको छोड़िए, शिव जी से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है भगवान विष्णु। वो दिखने में भी बहुत हैंडसम है और लक्ष्मी के नाथ है, धन का भी कोई कमी नहीं है और पद में भी भगवान है। वो शिव जी के भी ईश्वर है, रामेश्वर है वो, उनसे विवाह कीजिए। आप शिव जी से ही विवाह क्यों करना चाहती हैं? उस समय सप्तर्षियों ने माता पार्वती जी को उनका मन बदलने के लिए, शिव जी में से उनका मन हटाने के लिए लाखों उपाय किए, लेकिन मां पार्वती ने अंत में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि हे सप्तर्षियों, मैं विवश हूं, मैं मजबूर हूं, मैं आप लोगों को अपना फैसला, अपना निर्णय सुना देती हूँ कि मैं जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नहीं तो रहूं कंवारी। मैं अपना फैसला सुनाती हूँ कि मैं चाहे शिव जी में कितने भी दुर्गुण हो, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी से, नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी। माता पार्वती जी ने शिव जी से विवाह करने का निश्चय क्यों किया? इसके पीछे लोग जो है बहुत सारे व्यंग्यात्मक बातें बतलाते हैं, परंतु वास्तविक कारण यह है कि माता पार्वती जी ने शिव जी से ही विवाह करने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि शिव जी जो है भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। भागवत में लिखा है कि जैसे बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। जैसे बहुत सारे देवता हैं, इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, बहुत सारे देवता हैं, लेकिन सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं। जैसे बहुत सारे पुराण हैं, अग्नि पुराण, बराह पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। तो जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, जैसे बहुत सारे देवता हैं, लेकिन सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, जैसे बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत पुराण है, वैसे ही इस संसार में भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन सभी भक्तों में सिरमौर, सभी भक्तों के सिरताज, सभी भक्तों में श्रेष्ठ भगवान शिव जी हैं। निम्ना गानाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, श्रीमद् भागवतम इदम तथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी जो है सबसे बड़े भक्त हैं, इसीलिए मां पार्वती ने निश्चय किया कि मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी, क्योंकि वो भक्त हैं। क्योंकि एक भक्त ही जो है ना, वह एक स्त्री के मनोभाव को, एक स्त्री को अच्छे से जान सकता है। जो भक्त नहीं है वह तो बस यही देखेगा कि ये तो काम पूर्ति का भंडार है, बस काम पूर्ति का साधन है। लेकिन जो वैष्णव होता है वह जानता है कि एक स्त्री का कैसे सम्मान करना चाहिए, एक स्त्री
से कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक स्त्री को कैसे घर में रखना चाहिए, एक भक्त ही अच्छे से जान सकता है। इसीलिए मां पार्वती जो है शिव जी से ही विवाह करने का निश्चय किया। और दूसरी बात यह है कि संसारी आदमी जो है ना, वह स्त्री के भौतिक सांसारिक इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन एक संसारी आदमी जो है स्त्री के आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। आजकल ऐसा देखा जाता है कि कितनी ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं जो भगवान का भजन करना चाहती हैं, भक्ति करना चाहती हैं, भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके पति इतने राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको भजन नहीं करने देते हैं। अभी मैं पटना में कथा कहने के लिए गया था, तो कथा के अंतिम दिन एक माता जी आई थी। इतनी सुंदर भक्ता थी वो माता जी कि अपने पूरे शरीर में 12 तिलक लगाई हुई थी। रामानंदी राम जी की भक्त थी और अपने माथे पर पूरा रामानंदी वैष्णव लोग जैसा बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं वैसे तिलक लगाई हुई थी, पूरा उनके भुजाओं पर भी तिलक था। तो वो माता जी मेरे पास आई और उन्होंने पूछा कि प्रभु जी, मैं जब कथा सुनने के लिए आती हूँ ना, तो मेरे पति देव कहते हैं कि तुम जो है कथा सुनने मत जाओ, तुम जो है मुझको मांस पकाकर खिलाओ, क्योंकि पति की सेवा ही परमेश्वर की सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। अब आप ही बतलाइए कि मैं तुलसी माला पहन करके, मैं तिलक धारण करके और मैं जो है भागवत कथा छोड़ करके मैं अपने पति को मांस बनाकर खिलाऊं कि मैं भागवत कथा सुनने आऊं? माता जी कहते कहते रो पड़ी। ऐसे हजारों घटनाएं देखी जाती हैं कि कई माताएं भक्ति करना चाहती हैं, भजन करना चाहती हैं, लेकिन उनके पति इतने दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको भजन भक्ति नहीं करने देते। मतलब संसार के जो पति होते हैं वह स्त्री के भौतिक इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, सांसारिक इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते, आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलने देते। जिस मार्ग पर चल करके ही जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, उस उद्देश्य की पूर्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, उसी मार्ग पर चलने से जो है संसार के जो पति है वो रोकते हैं। इसीलिए मां पार्वती ने निश्चय किया कि मैं जो है किसी दूसरे से, किसी संसारिक व्यक्ति से शादी न करके मैं शिव जी से शादी करूंगी, क्योंकि शिव जी जो है मेरी संसारिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छाओं को पूरा करेंगे। वे जो है हमको कभी भी भगवान का भजन करने के लिए नहीं रोकेंगे। इसीलिए मां पार्वती जी ने निश्चय किया कि मैं केवल शिव जी से विवाह करूंगी, क्योंकि शिव जी भक्त हैं। तो इस प्रसंग से हम सबको शिक्षा मिलती है कि हम सबको अपने बेटियों का विवाह, अपने बहनों का विवाह किसी भक्त लड़के से करना चाहिए, या अपने लड़के का विवाह जो है किसी भक्त लड़की से ही करना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि आजकल के माता पिता कलयुग के प्रभाव से और दूषित अन्न ग्रहण करने के प्रभाव से लोगों का, आज के माता पिता का मन इतना दूषित हो चुका है कि लोग जो है इस बात को तो शायद सपनों में भी नहीं सोचते होंगे कि मैं अपने बेटी का जहां विवाह कर रहा हूं
या मैं अपने बेटी का विवाह किसी भक्त लड़के से करूंगा या भक्त लड़की से करूंगा। ये बात तो लोग शायद सपनों में भी नहीं सोचते हैं। स्वाभाविक ऐसा तो विचार आता नहीं, कभी सपनों में भी नहीं सोचते हैं लोग। आजकल के माता पिता बस यही सोचते हैं, बस यही देखते हैं कि लड़के के पास गाड़ी है कि नहीं, लड़के के पास बंगला है कि नहीं, लड़के के पास बैंक बैलेंस है कि नहीं, बस ये 3-4 चीज, घर है कि नहीं, बस ये 3-4 चीज हो ना तो राक्षस के भी हाथ में विदा कर देंगे लोग। लोग ये नहीं देखते हैं कि अरे चलो भले गाड़ी बंगला है लेकिन उसके पास संस्कार है कि नहीं, वो भक्त है कि नहीं, वो मेरी बेटी को कहीं भक्ति मार्ग पर चलने से रोकेगा तो नहीं, कहीं मेरी बेटी उसके घर पर जाएगी तो मांस बना करके तो नहीं खिलाना पड़ेगा ना। इस बात को तो लोग अपने लिस्ट में ही नहीं रखते हैं, दूर दूर तक सोचते भी नहीं है। लेकिन एक पिता को चाहिए कि वह शादी करते समय इन बातों का विचार रखे, क्योंकि केवल विवाह कर देना और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना केवल इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमने कहीं गलत जगह पर विवाह कर दिया, गलत घर में चली गई हमारी बेटी और वहां पर जाकर के किसी को मांस बनाकर खिला रही है, तो मांस बनाने का जो पाप है वो बेटी को तो लगेगा ही, साथ ही साथ जो उसके माता और पिता है उनको भी पाप लगेगा और कभी भी कल्याण नहीं होगा। इसीलिए एक माता पिता को जो है अपने लड़के अथवा अपने लड़की का विवाह जो है भक्त परिवार में करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है, मैंने अपने आंखों से देखा है बंबई में हम 17 साल रहे, वहां पर आंखों से देखा है कि कई ऐसे, अब क्या कहे, कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कई अच्छे अच्छे लोग जो है ना धन के लालच में आकर के अपने बेटियों का विवाह जो है किसी सांसारिक लड़के से कर दिए और परिणाम ये हुआ कि जो लड़कियां जो है हमारे सामने कंठ में तुलसी धारण करती थी, भाल पर तिलक धारण करती थी, भगवान का नाम जप करती थी, हर रविवार को मंदिर जाती थी, इस्कॉन मंदिर जाती थी, लेकिन माता पिता ने थोड़े से धन के लोभ में आकर के किसी भक्त लड़के से शादी न करके किसी संसारिक से शादी कर दिया तो सारा तुलसी निकल गया, तिलक पूछ गया, हरिनाम छूट गया और जा करके राक्षसों को मांस मछली बनाकर खिलाना पड़ रहा है। भक्ति भजन छूट गया वो लोग का, हमने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। ये वास्तव में अपने बेटी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अधर्म है। ये केवल बस शादी कर देना, अपने जिम्मेदारी छूट गया, इतना ही नहीं होता है। हमने बच्चे को जन्म दिया है तो उस बच्चे को हम इस संसार में लाए हैं ना, तो हमको अपने बच्चे को संसार से मुक्त करने का भी हमको ही उपाय करना होगा। अगर हम संसार में बच्चे को लाए तो संसार से मुक्त करने का भी उपाय हमको ही करना होगा। संसार, अपने बच्चे को संसार से मुक्त करने की जिम्मेदारी भी माता पिता की है। लेकिन आजकल के माता पिता को ये सब बातें पता नहीं है, बस बच्चे को जन्म दे दिए, कहीं भी विवाह कर दो। लेकिन ध्यान रखिए, बच्चे को संसार में हम लाए हैं तो संसार से मुक्त करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, माता पिता की है। इसीलिए जब शादी करते हैं तो ठीक है, ये देखना चाहिए कि पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि लड़का संस्कारी है कि नहीं, लड़की संस्कारी है कि नहीं।
अगर भक्त परिवार है तो वहां शादी करना चाहिए, क्योंकि वहां पर भक्ति करने के लिए मना नहीं किया जाएगा, वहां पर अखाद्य खाने को मजबूर नहीं किया जाएगा, बनाने को मजबूर नहीं किया जाएगा, भक्ति करने से नहीं रोका जाएगा। तो वहां पर हमारी बेटी जो है भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल करके अपने मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, उस वास्तविक उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेगी अगर भक्त परिवार में शादी किए तो। और नहीं तो केवल पैसा देकर किसी संसारी लड़के से शादी कर दिए तो वहां पर उसकी संसारिक इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, रहने के लिए अच्छा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति नहीं करने देंगे, मांस बनवा के खाएंगे, तो इसीलिए उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए एक माता और पिता को चाहिए कि अपने बेटी या अपने बेटों का विवाह जो है भक्त परिवार में करे, भक्त लड़का से करे, भक्त लड़की से करे। इसीलिए मां पार्वती ने शिव जी से विवाह करने का निश्चय किया, क्योंकि शिव जी से विवाह करेंगे तो शिव जी जो है कभी भी राम कृष्ण का भजन करने से मना नहीं करेंगे। इसलिए मां पार्वती जी ने शिव जी से विवाह करने का निश्चय किया। तो शिव पार्वती जी के विवाह से हमको ये दूसरी शिक्षा मिलती है कि हमें शादी जो है अपने बेटे या बेटियों की शादी भक्त परिवार में करना चाहिए। और इससे एक फायदा और होगा कि देखिए, अगर एक भक्त का भक्त से विवाह होगा ना, तो इससे क्या होगा, इससे जो है इस संसार में वैष्णवी सृष्टि बढ़ेगी। वैष्णवी सृष्टि अर्थात दो भक्त के संग से जो संतान जन्म लेंगे ना, वो संतान भी वैष्णव बनेंगे, भक्त बनेंगे, तो सृष्टि में एक वैष्णव की संख्या बढ़ेगी। आज जो है ना समाज में इंजीनियर सुलभ है, समाज में डॉक्टर सुलभ है, ऑफिसर सुलभ है, समाज में एक से बढ़ करके एक आदमी सुलभ है, लेकिन आज समाज में ना एक अच्छा इंसान, एक अच्छा वैष्णव, एक अच्छा भक्त सुलभ नहीं है, भक्त सुलभ नहीं है। लेकिन जब दो भक्तों का आपस में विवाह होता है तो उनके संपर्क से जो संतान का जन्म होगा वो वैष्णव होगा, भक्त होगा, तो संसार में एक अच्छा आदमी बढ़ेगा। इसीलिए शिव पार्वती जी के इस विवाह से शिक्षा मिलती है कि हमको हमारी बेटी, हमारी बहन का विवाह किसी भक्त लड़के से, भक्त लड़की से, भक्त परिवार में करना चाहिए।